नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह का भावात्मक निबंध मजदूरी और प्रेम। आइए अब हम पढ़ते हैं मजदूरी और फ़कीरी। तो देखें, यहाँ इस अंश के माध्यम से लेखक ने मजदूरी और फ़कीरी दोनों को परस्पर एक दूसरे का निर्भर बताया है, परस्पर अन्योन्याश्रित यानी कि एक दूसरे पर आश्रित बताया है। वो कैसे देखें, मजदूरी यानी कि शारीरिक श्रम, फ़कीरी यानी कि मानसिक पवित्रता यानी कि मन की पवित्रता, श्रेष्ठ जीवन मूल्य से युक्त जीवन यानी कि त्यागशील जीवन कहेंगे हम। तो दोनों का परस्पर संबंध है। ये दोनों व्यक्ति जीवन के लिए परम आवश्यक है, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। तो मजदूरी और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं, मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फ़कीरी श्रेष्ठ भाव के लिए है, तो बिना मजदूरी के यानी कि व्यक्ति जब तक शारीरिक श्रम नहीं करेगा तब तक उसमें श्रेष्ठ भाव उत्पन्न नहीं होंगे, नवीन विचार उत्पन्न नहीं होंगे। फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। बिल्कुल आप अंडरलाइन करें और यहाँ प्रश्न लिखें कि फ़कीरी अपने आसन से कब गिर जाती है और उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है। तो बिल्कुल देखिए आप, फ़कीरी अपने आसन से कब गिर जाती है, यानी कि मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, यानी फ़कीरी अपने आसन से गिर जाती है कब, बिना शारीरिक श्रम के, यानी कि शारीरिक श्रम के अभाव में मानसिक श्रम जो है वो व्यर्थ है। तो फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, यानी कि बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है और आसन पर बैठकर केवल उपदेश करने वाले संत या फ़कीर का सम्मान जो है वो कम हो जाता है। कहने का आशय ये है, यानी कि वो फ़कीर जो है, साधु संत जो है, जब तक वो शारीरिक श्रम नहीं करेगा तब तक वो लोगों की नज़रों में सम्मानजनक स्थान नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उसकी वैचारिक मौलिकता खत्म हो जाएगी। और फ़कीरी की मौलिकता बनाए रखने और उसकी श्रेष्ठता की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? उसका श्रम से जुड़ा रहना जरूरी है, यानी कि फ़कीरी की रक्षा श्रम से जुड़े रह करके की जा सकती है। फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फ़कीरी में मग्न रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथों से किसी प्रकार की मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों की बुद्धि बासी पड़ जाती है, यानी कि वैचारिक मौलिकता नष्ट हो जाती है। परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का, यानी कि बहुत सारे लोग जो है अपनी पुरानी परंपरागत विचारधारा में ही लीन रहते हैं, किंतु ये लीन होना, ये उसमें मग्न रहना किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी ही बासी। यानी कि प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ नवीन घटित हो रहा है, सब कुछ गतिशील है, किंतु एक व्यक्ति की, मनुष्य की बुद्धि ही बासी पड़ी हुई है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, कोई गति नहीं। ये अनुचित लेखक को लगता है। तो लेखक कहते हैं कि जब चारों ओर प्रकृति में सब कुछ नवीनता लिए हुए है, परिवर्तनशील है, गतिशील है, तो मनुष्य और उसकी बुद्धि ही बासी क्यों? ऐसा दृश्य कब तक रहता है? ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। अंडरलाइन करें और आप प्रश्न लिखें कि मनुष्य आलस्य को सुख कब मानता है, उसको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, मनुष्य आलस्य को सुख कब मानता है? जब मनुष्य श्रम से विमुख हो जाता है। जब व्यक्ति श्रम करना छोड़ देता है तब वो आलस्य को सुख मानता है, तब उसे आलसी जीवन जीना, ऐसे में निठल्लापन, निकम्मापन उसे घेर लेता है और तब उसको लगता है कि आलस्य बहुत सुख देने वाली वस्तु है, ऐसा लगता है उसे। और सवेरा होने पर भी उसको बिस्तर पर पड़े रहना अच्छा लगता है। तो आलस्य से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रातः जल्दी बिस्तर त्याग करके और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उसे लेना चाहिए, श्रमशील जीवन उसे अपनाना चाहिए। हाँ, बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, बगीचे उद्यान में भ्रमण करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो। देखो कितनी सुंदर बात बताई है लेखक ने कि
अपनी बुद्धि को तरोताज़ा रखने का एक बहुत सुंदर उपाय लेखक ने बताया है कि प्रातः जल्दी उठ करके बाग की सैर करो, फूलों की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो और वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो। कोमल पल्लवों का नृत्य यानी कि हवा के चलने से वृक्षों के कोमल पत्ते हिल रहे हैं और उनके हिलने में लेखक को उनका नृत्य मग्न होना दिखाई दे रहा है, इनकी उनके हिलने में लेखक उनके नृत्य को देख रहे हैं। तो लेखक चाहते हैं कि आप सब भी ये सब चीज़ें देखो, इनका आनंद लो, तो आपको पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। तो निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। यानी कि खाली निकम्मे बिना काम किए बैठे हुए चिंतन करते रहना यानी योग करना, साधना तपस्या करना, ये बिना काम किए ऐसा कहना कि भाई देखो मैं तो एक बहुत बड़ा संत हूँ, महात्मा हूँ, इतना ज्ञान है मेरे भीतर। तो ये सब क्या है? ये सब उसी प्रकार निष्प्रभावी है जैसे मानो सोते सोते खर्राटे मारना। यानी कि जब कहने का आशय ये है कि बिना शारीरिक श्रम के मानसिक श्रम जो है, मानसिक चिंतन जो है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक जीवन के अरण्य में, देखो कितनी सुंदर बात बताई है लेखक ने, जीवन के अरण्य में यानी कि जीवन रूपी वन में, अरण्य यानी वन, जब तक जीवन के वन में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी, ये सब कौन है? ये सब भिन्न भिन्न संप्रदायों के धर्म गुरु है। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब मानसिक चिंतन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ये शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी ना करेंगे, यानी कि जब तक ये आलस्य को त्याग कर श्रमशील जीवन नहीं अपनाएंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। यानी कि कुछ चिंतन चलता रहेगा, इनकी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, पाप युक्त रहेगी, मलिन यानी मैली रहेगी, उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी और उनका विश्वास बासी और यहाँ तक कि उनका खुदा भी बासी हो गया है। यानी कि उनका ईश्वर चिंतन जो है वो भी बासी। कहने का आशय ये है कि उनके पास वैचारिक मौलिकता नहीं है, नवीनता नहीं है किसी प्रकार की, बिल्कुल वही पुरानी चाल की जो है मानसिकता है उनकी और उसी मानसिकता से प्रेरित उनके सारे कार्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही है जैसे पिछले साल के थे, परंतु फ़र्क है। फिर भी क्या फ़र्क है? परंतु इस साल वाले ताज़े हैं। ऐसा है, लेखक क्या कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि इस साल जो गुलाब के फूल हैं वो वैसे के वैसे ही जैसे पिछले साल थे, उनमें सुगंध भी वैसे की वैसी है, लेकिन उनकी सुगंध क्या है? ताज़ा है। वे फूल ताज़ा है, वे बासी नहीं है, पिछले साल वाले सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है, नए हैं वो। परंतु इस साल वाले ताज़े हैं, इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। यानी कि जीवन के नियम तो वो के वो रहते हैं, जीवन जीने के तरीके वो के वो रहते हैं, किंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। कहने का आशय ये है कि मजदूरी करने से, शारीरिक श्रम करने से वैचारिक नवीनता व्यक्ति के भीतर जन्म लेती है और व्यक्ति के प्रति निष्ठा और सम्मान और श्रद्धा रखना शुरू करता है। फिर देखें क्या कहते हैं लेखक कि गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? ये क्या है गेरुए वस्त्रों की पूजा करना? एक धार्मिक कार्य है, एक श्रद्धा है गेरुए वस्त्रों के प्रति। यानी कि जब हमारे समाज में जब दीक्षा लेकर के और धर्मगुरु का जीवन अपनाते हैं तब वो गेरुए वस्त्र पहनते हैं, तो उन गेरुए वस्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा रहती है, पूज्य भाव रहते हैं हमारे। गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? गिरजे की घंटी कौन सुनते हैं? ईसाई लोग। रविवार क्यों मनाते हो? रविवार को चर्च में जाकर के विशेष पूजा अर्चना, 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? मुस्लिम संप्रदाय। त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? तीनों समय की संध्या। तो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार सभी धर्मों के लोग गिरजे की घंटी बिल्कुल
यानी कि सब अलग अलग संप्रदाय के लोग, हिंदू संप्रदाय के लोग गैर वस्त्रों की पूजा करते हैं, सिख संप्रदाय के लोग गिरजाघर में जाकर के और ईश्वर को मनाते हैं। रविवार को चर्च में ईसाइयों के पूजा होती है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इस प्रकार जो है तो लेखक क्या कहते हैं कि ये सारे धार्मिक कार्य क्यों करते हो? ईश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो लेखक उसका एक अलग तरीका बताते हैं कि मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाथ जीवन, अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। अनाश्रित जीवन यानी कि कोई मजदूर जो है वो अनाथ है, अनाश्रित है, बेसहारा है, उसका अपना कोई नहीं है। उस व्यक्ति का सहारा बनो, उस व्यक्ति का सहयोग करो, उसकी मदद करो, तो फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। अंडरलाइन करो कि फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। तो बिल्कुल आप प्रश्न लिखें कि मनुष्य का साधारण जीवन ईश्वर का भजन कैसे बन सकता है। तो देखें, मजदूरी से जब व्यक्ति विमुख होता है तो फकीरी अपने श्रेष्ठ आसन से गिर जाती है, पतित हो जाती है, और मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के साधन अपनाता है, लेकिन फिर भी ईश्वर का साक्षात करने में वो असमर्थ रहता है। लेकिन जब वो श्रम को अपना लेता है तो उसको अपने जीवन के साधारण कार्यों को करके भी ईश्वर की निकटता प्राप्त हो जाती है, यानी कि किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करके, क्योंकि उस गरीब की सहायता करने का आशय ये है कि उसके भीतर दया की भावना उत्पन्न होती है। उस गरीब की सहायता करके ही उसको ईश्वर प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब वो गरीब की सहायता करेगा तो उसका स्वयं का जीवन मानो ईश्वर का भजन है। ईश्वर का भजन जब करते हैं तो श्रद्धा और भक्ति मन में उत्पन्न होती है। ईश्वर की भजन में क्या है? ईश्वर का गुणगान है, और व्यक्ति का जीवन भी ईश्वर के भजन के समान हो जाएगा। कब? जब वो गरीबों की मदद करेगा, जब वो दीन दुखियों की सहायता करेगा, तो उसका स्वयं का जीवन जो है श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो जाएगा और ईश्वर के भजन की तरह पवित्र और निर्मल बन जाएगा, और वह ईश्वर के अत्यधिक निकट स्वयं को महसूस करेगा। तो कहने का आशय ये है कि सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना, गिरजे में जाना, चर्च में जाना, मंदिरों में जाना, मस्जिद में जाना, इसकी अपेक्षा यानी कि श्रम से विमुख होकर के ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु श्रमशील जीवन अपना करके और गरीब व्यक्ति की मदद करके, दीन दुखियों का सहारा बन के और स्वयं के जीवन को ईश्वरीय भजन की भांति पवित्र, निर्मल और स्वच्छ बनाया जा सकता है, जिससे कि ईश्वर की निकटता आपको प्राप्त होगी। ठीक है, मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। आशय क्या हुआ इसका? मजदूरी मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम, यानी कि व्यक्ति, समष्टि यानी समाज, व्यष्टि यानी कि व्यक्ति, तो व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा श्रम, ऐसा कार्य है जो उसको समाज में गौरवशाली स्थान प्राप्त करवाता है। यानी कि मजदूरी एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, मजदूरी व्यक्ति करता है, किंतु उस मजदूरी के कारण व्यक्ति को समाज में गौरवशाली स्थान मिलता है। तो मजदूरी को लेखक ने व्यष्टि रूप मतलब समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम, यानी कि व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कार्य है जिससे समाज में उसको गौरवशाली स्थान मिलता है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है। आत्मा रूपी धातु के सिक्के का गढ़ा हुआ नकदी बयाना का मतलब क्या? बयाना यानी कि अग्रिम भुगतान, बयाना यानी अग्रिम भुगतान, अग्रिम धन। तो लेखक क्या कहते हैं कि व्यक्ति के द्वारा की गई जो श्रम है, जो मजदूरी है, वह एक तो समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम, यानी कि व्यक्ति को समाज में गौरवशाली स्थान दिलाता है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। यानी कि मजदूरी एक ऐसा सिक्का है, मजदूरी एक ऐसा सिक्का है, प्रेम भाव से की गई मजदूरी ऐसा सिक्का है, यानी कि जिसके माध्यम से किसी की अंतरात्मा को वश में किया जा सकता है। यानी कि प्रेम के साथ आप किसी के लिए श्रम करते हो तो आगे वाले की आत्मा को जीत लेते हो। तो इसका मतलब क्या बताया है लेखक ने कि व्यक्ति के द्वारा की गई, प्रेम पूर्वक की गई श्रम जो है वह आगे वाले की आत्मा को जीतने के लिए दिया गया बयाना है, यानी कि अग्रिम धन है, यानी कि अग्रिम धन के समान होती है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, यानी कि
कहने का मतलब ये है कि सच्ची मित्रता रूपी सेवा से दूसरों को वश में किया जा सकता है। तो व्यक्ति की आत्मा वह सिक्का है जिससे वह सेवा के माध्यम से दूसरों की आत्माओं को खरीद सकता है। हाँ, उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है, यानी कि वह लोगों की आत्माओं को अपने वश में कर सकता है। किसके माध्यम से? प्रेम पूर्वक श्रम करके। जाति पाति रूप रंग नाम धाम बाप दादे का नाम बिना पूछे ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। इसका क्या मतलब हुआ? यदि कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई बेसहारा है, जिसको आपकी मदद की आवश्यकता है, और आप ये ना पूछो कि भाई क्या जाति है तेरी, देखे उसका रूप रंग कैसा है, नाम क्या है भाई तुम्हारा, किस जगह के रहने वाले हो, बाप दादे कौन है तुम्हारे। कहने का आशय ये है कि जाति धर्म संप्रदाय आदि बिना पूछे ही आप यदि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो तो ये क्या है? ये प्रेम धर्म का तत्व है। यानी कि बिना जाति धर्म संप्रदाय पूछे उसके हवाले कर देना स्वयं को, ये प्रेम धर्म का तत्व है। नहीं तो आप ये देखते हो कि भाई देखें किस धर्म का है, किस जाति का है, इसकी मदद करनी है कि नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें सोचते हो। इसका मतलब प्रेम और धर्म नाम की चीज़ तो है ही नहीं आपके अंदर, मानवता रूपी धर्म तो है ही नहीं बिल्कुल। जिस समाज में इस तरह की प्रेम धर्म का राज्य होता है उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है। यानी कि जिस समाज में बिल्कुल इस तरह का प्रेम धर्म होता है वहाँ पर हर किसी व्यक्ति को बिना नाम धाम पूछे उसकी सहायता के लिए प्रत्येक व्यक्ति तत्पर रहता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। यानी कि दोनों की जात पात धर्म सब एक ही है, मानवता और मानव। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों की माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? ये सारा संसार एक कुटुंबवत है। यानी कि देखो लेखक ने कितनी बड़ी बात बताई है, कितने व्यापक तरीके से लिया है इस चीज़ को। लेखक क्या कहते हैं कि समस्त संसार कुटुंबवत है। ये सारा संसार कुटुंबवत है। क्या आशय है लेखक का कि सारा संसार एक परिवार की तरह है। तो जिस तरह से अपने परिवार में जो निर्बल है उनका सहारा जो शक्तिशाली लोग हैं वो बनते हैं। यानी कि ये संसार वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। यानी कि इस संसार में सभी लोग जो है वो एक ही माता पिता यानी कि ईश्वर रूपी माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। और अपने ही भाई बहनों की माता पिता का नाम पूछना तो पागलपन है बिल्कुल। तो ये सारा संसार एक कुटुंबवत है, यानी परिवार की भांति है। तो जिस प्रकार लूले लंगड़े लूले अंधे बहरे उसी मौरूसी का मतलब होता है पैतृक, मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान सबल और निरोग ही तो करेंगे। क्या कहा है लेखक ने कि सारा संसार परिवार की तरह है। तो जिस प्रकार एक परिवार के अंदर हर प्रकार के लोग रहते हैं, लंगड़े लूले अपाहिज अंधे बहरे बुद्धिमान शक्तिशाली सुंदर सभी लोग रहते हैं उसी एक ही छत के नीचे। तो जिस प्रकार परिवार के अंदर जो निर्बल है जो कमज़ोर है उसका सहारा बनते हैं दूसरे लोग, उसको कभी पिछड़ने नहीं देते। पता है आपको कि परिवार में एक व्यक्ति कमज़ोर है तो सभी लोग उसका सहारा बनते हैं कि भाई नहीं उसको पीछे नहीं रख सकते, हमारा अपना है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही ये मौरूसी छत यानी कि परमात्मा रूपी पिता की जो ये छत है, ये जो घर है संसार रूपी घर हमारा, इसके अंदर जो भी दिन दुखी है वो हमारे अपने भाई बहन हैं। बिल्कुल हमारा कर्तव्य हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका पालन पोषण करें। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान सबल और निरोग ही तो करेंगे। यानी कि जो मूढ़ है जो पशु है यानी विवेकहीन है जो अज्ञानी है जो निर्बल है उनका पालन पोषण जो शक्तिशाली और स्वस्थ लोग हैं वो करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो इस संसार के अंदर भी बिल्कुल आपको परिवार की भांति ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। प्रेम के साथ उनकी मदद होनी चाहिए। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कहने का आशय क्या है कि आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया है का आशय स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल प्रश्न बनता है तो आप क्या लिखेंगे कि प्रेम और आनंद बिल्कुल वही होंगे जहाँ प्रेम और मजदूरी
बिल्कुल जहाँ प्रेम यानी कि परस्पर प्रेम भाव हो, जहाँ मेरा तेरा की भावना ना हो, भेदभाव ना हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, जाति पाति धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, और जहाँ प्रेम के साथ श्रमशील जीवन जिया जाता है। प्रेम के साथ का आशय क्या है कि जिस किसी को भी आवश्यकता पड़ी है आपके सहारे की, बिल्कुल आप बिना जाति पाति धर्म आदि पूछे स्वयं को सौंप देते हो, स्वयं को समर्पित कर देते हो उसके लिए, वहाँ सदैव प्रेम और आनंद व्याप्त रहता है। हाँ, कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। कामना सहित होकर भले ही किसी उद्देश्य को लेकर के कार्य किया जाए, मेहनत की जाए, मजदूरी की जाए, किंतु फिर भी वो निष्काम होती है, इनकी निस्वार्थ होती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम सम्मिलित होता है। क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका बदला हम नहीं चुका सकते। उस प्रेम पूर्वक की गई मजदूरी का, श्रम का बदला हम नहीं चुका सकते, पैसों से नहीं चुका सकते, सिक्कों से नहीं चुका सकते। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। व्यक्ति का जीवन चाहे अभावग्रस्त है, किंतु फिर भी जहाँ पर निष्काम कार्य करने के उपदेश होते हैं वहाँ पर अभाव नजर भी नहीं आता। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, ये पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है। क्यों? दिन रात घूमती है तो ये तो उसका कार्य है, ये उसका कर्म है, ये उसकी गति है कि वो दिन रात सूर्य की चारों ओर घूमती है। हो सकता है कि हम इसे उसका स्वार्थ कह सकते हैं, परंतु उसका यह घूमना, सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है वो, तो सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। हालांकि वो गोल चक्कर खाती है, लेकिन फिर भी गोल चक्कर खाने के बाद भी हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी सीधी घूम रही है। सीधी घूम रही है मतलब वो अपने रास्ते पे चल रही है, यानी कि उसका यही रास्ता है सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटना। तो उसको हम उल्टा नहीं कह सकते, गोल चक्कर खाना भी हम उसको क्या कहेंगे, उसकी सीधी राह पर चल रही है वो, यानी कि उसका रास्ता सही रास्ते पर चल रही है। तो इसीलिए हम उसको स्वार्थ कह सकते, ये पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है। परंतु उसका यह घूमना, सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही क्या है, सीधा चलना। तो इसमें क्या है, स्वार्थ का अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि यही उसका कर्म है, उसको यही करना है, सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर खाना है, और अंत में एक गोल चक्कर खाना भी सीधा चलना कहलाता है। आप रास्ते पे जा रहे हो, उनकी आप सही कार्य कर रहे हो, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, तो क्या कहते हैं लोग कि सीधे मार्ग चल रहा है भाई, सीधे मार्ग चल रहा है। भले अब आपको कभी इधर भी घूमना पड़ता है, कभी उधर भी घूमना पड़ता है, किंतु फिर भी क्योंकि रास्ता तो वो बना हुआ है, आपके आने जाने के लिए वही रास्ता बना हुआ है। फिर वो किधर से किधर घूमे फिरे, किंतु फिर भी उसे क्या कहा जाएगा कि सीधे रास्ते चल रहा है। तो कहने का आशय ये है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, बिल्कुल वैसे ही मानव जीवन, इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है। जिस प्रकार पृथ्वी की धुरी सूर्य उसके चारों ओर घूमती है, बिल्कुल वैसे ही मनुष्य जो है वो भी अपने जीवन में विविध कामनाएं संजोता है और स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर काटता है, यानी कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो जीवन भर गोल गोल ही घूमता रहता है, कामनाओं के पीछे भागता रहता है, उनको पूरा करने में लगा रहता है। तो जिस प्रकार पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और अंत में गोल चक्कर खाना, उसको भी स्वार्थ का अभाव बताया है क्योंकि वो उसकी सीधी राह है, ऐसा बताया जाता है। तो मनुष्य जो है वो भी अपनी विविध कामनाओं से आकर्षित होकर के स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर काटता रहता है, यानी कि उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसको भी लेखक ने निस्वार्थ बताया है। क्यों निस्वार्थ बताया है? क्योंकि व्यक्ति का अपना जीवन जो है उसमें उसका अपना तो कुछ है ही नहीं, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है, यानी कि व्यक्ति स्वयं अपना सूत्रधार है ही नहीं, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है, ईश्वरीय रूप है। तो इसलिए स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। ये व्यक्ति जीवन है जिसमें उसका अपना कोई वश नहीं। जब स्वार्थ कोई वस्तु है ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों एक ही बात हुई। इसीलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। अंडरलाइन करें और प्रश्न लिखें, मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है, वो कैसे? तो आप क्या लिखेंगे
कि सच्ची फ़कीरी के लिए निष्काम मजदूरी का साथ परम आवश्यक है। दोनों एक दूसरे की पूरक है। फ़कीर बने रहने के लिए प्रेम भाव से किया गया श्रम सहायक होता है और श्रम को अपना लेने पर फ़कीर बनने के लिए और किसी साधना की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए मजदूरी और फ़कीरी का अन्योन्याश्रय संबंध लेखक ने बताया है। फिर देखिए कुछ उदाहरण भी लेखक ने दिए हैं कि संसार के अंदर ऐसे बहुत से महान पुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में मजदूरी और फ़कीरी का समन्वय करके ही श्रेष्ठता प्राप्त की अपने जीवन में। इस तरफ लेखक का संकेत है। तो देखें, मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। यानी कि क्या कहते हैं लेखक कि संसार में ऐसे बहुत से पुरुष और महिलाएं हुए जिन्होंने श्रम और अध्यात्म के सामंजस्य से श्रेष्ठ जीवन अपनाया। तो जॉन ऑफ आर्क भेड़ें चराते थे। जॉन ऑफ आर्क की फ़कीरी और भेड़ें चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फ़कीरी का अनमोल भूषण है। क्या कहते हैं लेखक कि जॉन ऑफ आर्क भेड़ें चराते थे और फ़कीरी का जीवन जो है वो जीते थे। महान साहित्यकार टॉलस्टॉय जूते सीलने का काम करते थे। फारसी भाषा के प्रसिद्ध शायर उमर खयाम तंबू सीलने का काम करते थे। खलीफा उमर अपने राजमहल में रहकर भी चटाई बुनते थे। ब्रह्मज्ञानी कबीर थे। रैदास नीची जाति के थे ये दोनों, लेकिन फिर भी ईश्वर के सच्चे और महान भक्त थे। बिल्कुल ये लोग भी अपना काम जो भी इनका जातिगत पेशेवर जो भी काम था वो करते थे और बिल्कुल ईश्वर की भक्ति भी करते थे, महान भक्त थे। गुरु नानक और भगवान कृष्ण जो है पशुओं को चराने का काम करते थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि शारीरिक श्रम से ही सच्ची आध्यात्मिकता की शोभा बढ़ती है। यानी कि शारीरिक श्रम परिश्रम से ही धार्मिक और आध्यात्मिकता दोनों की शोभा उत्पन्न होती है। लेखक ने यहाँ ये समझाने का प्रयास किया है। तो ये था आपकी मजदूरी और फ़कीरी। और देखिए अभी आपको प्रश्न करने हैं। प्रश्न एक आप लिखें कि सच्ची फ़कीरी का अनमोल भूषण क्या है। मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर लिखिए। तो देखिए, प्राचीन काल से सच्चा फ़कीर उसको माना जाता है जो शारीरिक श्रम से विरत होकर, सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर किसी एकांत स्थल पर चिंतन मनन करता है। हमारी दृष्टि में फ़कीर वही है और ईश्वर का ध्यान करने में अपना समय व्यतीत करता है। तो लेखक इस मत का समर्थन नहीं करता। धार्मिक चिंतन बिना शारीरिक श्रम के अधूरा है, ऐसा मानते हैं लेखक। वह सही मार्ग दिखाने वाला नहीं बल्कि पथ भ्रष्ट करने वाला होता है। शारीरिक श्रम ही सच्ची फ़कीरी का अनमोल भूषण है। सच्ची फ़कीरी का अनमोल भूषण क्या है? शारीरिक श्रम। संसार के अनेक महापुरुष, विचारक, साहित्यकार फ़कीरों के समान जीवन बिताते रहे, लेकिन उनके जीवन में शरीर श्रम से विमुखता नहीं, बिल्कुल भी। ऐसे महामानवों में जॉन ऑफ आर्क, टॉलस्टॉय, उमर खयाम, खलीफा उमर, संत कबीर, भक्त रैदास, भगवान श्री कृष्ण, गुरु नानक, ये सब इन सब का नाम लिया जा सकता है। तो बिल्कुल आप ये लिखेंगे। ये प्रश्न आपको करने हैं और अभ्यास के जो प्रश्न हैं देख लेते हैं हम एक बार। अभ्यास के प्रश्नों में आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न कर लेने हैं, लघुतरात्मक कर लेने हैं और निबंधात्मक प्रश्न देखें आप, एक भी नहीं करना है, आपको करवा दिए हैं। निबंधात्मक में से आपको एक भी प्रश्न नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आपके मजदूरी और प्रेम निबंध पूरा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। तब तक के लिए धन्यवाद।